हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम अपना लेक्चर 3। इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर 1 और 2 किए थे। जिस स्टूडेंट्स ने भी हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे तो उसका लिंक आज हम अपने लेक्चर 3 के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो स्टूडेंट्स उसमें जाकर लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 3 के अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने क्या की थी, पहले ग्रुप की डेफिनेशन की थी, फिर एग्जाम्पल 1, फिर एग्जाम्पल 2 और आज हम करेंगे एग्जाम्पल 3। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या करना हमने, दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल टू ab/2 फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, हमने क्या लेना है, एक रैशनल नंबर का सेट लेना है। रैशनल नंबर कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव, अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय a स्टार b, जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है ना, कंपोजिशन मीन्स क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है कोई। हमारे पास क्या है, a स्टार b, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, ab/2। तो हमने उसको क्या प्रूव करना है, फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो हमने इसको प्रूव करना है कि वो क्या हो रहेगा, अबेलियन ग्रुप रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हमने किसी सेट को एक ग्रुप के अंदर प्रूव करना है तो उसके 4 एक्जियम हमने प्रूव करने होते थे। तो उसके अंदर 4 एक्जियम कौन कौन से होते थे, एक्जियम्स को हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, और जो सेकंड थी वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो थर्ड थी हमारे पास वो थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और जो फोर्थ थी वो थी इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो a स्टार b है वो बिलोंग करना चाहिए रैशनल नंबर के अंदर, और जो दोनों ही एलिमेंट है वो भी किसके अंदर बिलोंग करने चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रैशनल नंबर क्या होता है, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है उसको क्या के साथ डिनोट करते हैं हम। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर वो कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव। जैसे हम ले लेते हैं कोई भी ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, या आप ले सकते 2/3, 1/2, 3, 4, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि 3 के नीचे हम 1/1 भी लगा सकते हैं, 0 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, पर क्या वो नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, जो क्या हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, हमें इसका कंपोजिशन दिया हुआ है। कंपोजिशन क्या है हमारे पास, a स्टार b, स्टार मीन्स क्या होता है, a और b में हमें रिलेशन पता लगता है क्या रिलेशन है, और a और b में क्या रिलेशन है, इसको हम लिख सकते हैं ab/2। तो इन्होंने ये बताया हुआ कि स्टार मीन्स क्या होता है, a और b का रिलेशन, a b इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 लेना है। अब देखो स्टूडेंट्स a स्टार b को सोल्व करेंगे हम, हमें क्या दिया हुआ है, ab/2। अब देखो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, पॉजिटिव रैशनल नंबर 2, 3 कुछ भी ले लो। ठीक है ना, जैसे हमने 3 और 4 ले लिया, यहाँ पे 3 स्टार 4 ले लिया। अब देखो इसमें पुट करो, a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4, डिवाइड में क्या आएगा 2। अब 4 2 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास 6। हमें पता है 6 के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। और हमारे पास क्या थे, 3 और 4, वो भी क्या बिलोंग करेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर को। हमें पता ही है कि 3 और 4 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर होता है ए स्टार बी स्टार सी। कहने मतलब ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, या इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, बात एक ही है क्योंकि इक्वल प्रूव करना हमने। और इसके अंदर जो 3 एलिमेंट है ए बी और सी वो बिलोंग करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि हम पॉजिटिव रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं ना, तो वही हमने सेट लेके चलना पड़ेगा ग्रुप के अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स ए स्टार, अब बी स्टार सी का मीन्स क्या है हमारे पास, ए स्टार बी का मीन्स क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 2। ऐसे ही बी स्टार सी को अगर सोल्व करेंगे तो बी और सी इन दोनों ही मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करना है, 2 लेना है। दोनों ही साइड सोल्व करते चले जाना हमने, ठीक है ना। ऐसे ही ए स्टार बी को करेंगे हम ए बी डिवाइड में 2 स्टार सी। अब देखो स्टूडेंट्स ये भी सिंगल एलिमेंट हो गया हमारे पास, ये भी सिंगल एलिमेंट लेट करके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे स्टार आ गया, फिर वही कंडीशन, स्टार में कहते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या लेके चलेंगे, 2 डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 2, इन दोनों की क्या हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड में 2 आ गया। ऐसे ही ये भी सिंगल एलिमेंट लेट करके चलेंगे हम इन दोनों को, स्टार में क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 2। अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों की तो इन तीनों की तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी हो जाएगा, पर जो ये 2 है डिवाइड में चले जाएगा, 2 पहले से डिवाइड में, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 भी नीचे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये कंडीशन भी इक्वल आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी सेकंड है वो भी क्या करेगी, होल्ड करेगी अंडर पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस। तो उसके अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या कंडीशन थी, जो ए स्टार ई इक्वल टू होगा ए के, या हम ले सकते हैं ई स्टार ए वो किसके इक्वल होगा, ए के। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई के साथ, ई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो ये दोनों एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करने चाहिए, रैशनल नंबर को, क्योंकि हमारा जो सेट था वो रैशनल नंबर था, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स हमने कंपोजिशन कौन सा लेके चलना है, ये वाला जो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। तो ये कंपोजिशन लेके चलना है कौन सा, ए स्टार बी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। तो ये वाला हमने लेके चलना है कंपोजिशन। अब देखो ए स्टार ई मीन्स क्या होता है, इन दोनों ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या लेके चलना है 2। अब देखो स्टूडेंट्स हमने ना ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो निकालना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हम बोलेंगे इसको कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब देखो अब जो ए स्टार ई है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 लिख लिया, वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल ले लेंगे हम। अब देखो जो ये ए है, ए इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या होगा डिवाइड में, तो ए से क्या कर देंगे हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया ई डिवाइडेड बाई 2, वहाँ पे क्या रह गया 1, अब 2 उधर चले जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स देखो क्या 2 को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो ये किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर को। तो ये कंडीशन भी क्या करेगी, हमें सेटिस्फाई करेगी। तो ये कंडीशन भी क्या करेगी, ग्रुप को सेटिस्फाई करेगी। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये वाली होती थी ए स्टार बी
इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलेंगे और इक्वल टू बी स्टार ए, या तो ये कंडीशन होगी ए स्टार बी इक्वल टू ई और या बी स्टार ए। और इसके अंदर जो बी होता था स्टूडेंट्स, बी लेके चलते थे हम इनवर्स ऑफ ए। तो बी क्या लेके चलते थे हम? इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स क्या लेके चलते थे हम? बी को इनवर्स ऑफ ए। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी इक्वल टू ए इनवर्स। और जो ये ए इनवर्स है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर को। अब हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो बी की वैल्यू आएगी वो इनवर्स ऑफ ए ही होगी। अब देखो ए स्टार बी को क्या लिख सकते थे हम? कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी को क्या लिखते थे? ए बी बाई टू, ए बी बाई टू। और जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया था वो क्या आया था स्टूडेंट्स? हमारे पास 2 आया था। क्या आया था हमारे पास? 2 आया था आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो यहाँ से हमने क्या निकालना है? बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे बी रख लो। अब जो ये ए है वहाँ पे 2 है ही हमारे पास, 2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जो ए है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब जो बी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 क्या होगा? 4, डिवाइड में क्या आएगा? ए। तो हमारे पास क्या आ गया? बी की वैल्यू 4 अपॉन ए। अब देखो स्टूडेंट्स 4 अपॉन ए ये क्या है हमारे पास? ये भी क्या होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू क्या लेके चल रहे थे हम? 2, 3 या 4, कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ये भी क्या करेगी? होल्ड करेगी किसके अंदर? ग्रुप के अंदर। तो हमारी 4 प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी थी हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, और फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये सभी प्रॉपर्टी क्या होगी? एक ग्रुप के अंदर क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है वो क्या है? एक ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या प्रूव करना है? अबेलियन ग्रुप। तो पहले तो हमने क्या प्रूव किया? इसको एक ग्रुप प्रूव किया। तो अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और फिर एक 5th प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो 5th प्रॉपर्टी है हमारे पास वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता था हमारे पास? जो ए स्टार बी है, ए स्टार बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? बी स्टार ए के इक्वल। अब देखो कंपोजिशन क्या बोलती है कि जो स्टार मीन्स क्या होता है? ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में क्या लिखेंगे? 2। और ऐसे ही यहाँ पे बी और ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो बी ए आएगा और डिवाइड में क्या आएगा? 2। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी आप एलिमेंट लेके देख लो, जैसे 2 और 3 ले लेते हैं हम, जैसे शुरू में लिए थे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। तो ऐसे हम इसके अंदर ले लेते हैं। जैसे हमने ए की वैल्यू क्या ले ली? 2, और बी की वैल्यू क्या ले ली? 3, डिवाइड में क्या आ गया? 2। इधर भी देख लो, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3, और ए की वैल्यू क्या थी? 2, डिवाइड में क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो 2 के साथ 2 क्या होगा? कैंसिल होगा, और 2 के साथ 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। 3 इक्वल टू 3। तो ये भी क्या करेगी? हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? इक्वली आएंगे। या तो ए बी बाई 2 कर लो या बी ए बाई 2 कर लो, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगी तो ये क्या हो गया? हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो गया। इनफाइनिट अबेलियन ग्रुप तभी बोल रहे हैं क्योंकि हम ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर कहने का मतलब ये क्या है? इनफाइनिट सेट है हमारे पास। इनफाइनिट सेट के साथ ही हम इसको बोलते हैं इनफाइनिट अबेलियन ग्रुप। तो आज हमने 3rd एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स, कल हम और एग्जाम्पल करेंगे इसकी, एग्जाम्पल 4। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। हम ऐसे ही आपको जो ग्रुप थ्योरी है उसकी और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए और बीएससी के लिए है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।